सबसे पास का स्टार हमारे लिए कौन सा है? सोचिए थोड़ा। सन। वो तो सिर्फ 8 लाइट मिनट दूर है। सबसे पास का स्टार है अल्फा सेंटोरी ए, जो कि है 4.3 लाइट ईयर्स दूर। ये हमारे अर्थ से क्लोजेस्ट स्टार है, ना कि सन। इस स्टार के पास पहुंचने के लिए हमें 4.3 लाइट ईयर्स लग सकते हैं अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से चलें तो, जो कि पॉसिबल नहीं है अभी के लिए। हमारे पास जो अभी की टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हमारी स्पेसशिप एक्सेलरेट कर सकती है 80 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। और अगर इस स्पीड से हमने अल्फा सेंटोरी ए में जाने का फैसला किया तब हमें 18,000 साल तक लग जाएंगे, और इतने टाइम में स्पेसशिप में कोई जिंदा भी नहीं बचेगा। सो हमारे पास कितना भी ज़्यादा फ्यूल हो, ये उसका रास्ता नहीं है। उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस और फास्ट रॉकेट बनाने पड़ेंगे। और अभी तक की हमारे सबसे फास्टेस्ट रॉकेट जो कंसिडर की जाती है वो है पार्कर सोलर प्रोब, जिसको नासा ने डेवलप किया था 2018 में। इसको सन के आउटर कोरोना को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया था, और इसकी टॉप स्पीड अब तक की मानव बनाई सबसे तेज स्पीड है, जो कि है 192 किलोमीटर पर सेकंड की। और अगर हम कोई फ्रिक्शनल स्पेसक्राफ्ट की बात करें जो कि हम मूवी में देखते हैं, जैसे स्टार ट्रैक और भी कई सारी मूवियाँ, उनकी टॉप स्पीड होती है लाइट की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा, ऐसे ही। और ये फिक्शनल स्पेसक्राफ्ट से हम लोग अल्फा सेंटोरी ए में सिर्फ 5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ एक फ्रिक्शनल है, ये सब असलियत में नहीं हो सकता। दोस्तों, मान लीजिए कि कल को हमें खबर मिलती है कि प्लूटो के पास एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लैक होल का फॉर्मेशन हुआ है, और वो ब्लैक होल हमारी धरती को 50 साल के अंदर निगल जाएगा। तो ऐसे में मानव क्या कर सकता है? वो इस सोलर सिस्टम को छोड़ के दूसरे सोलर सिस्टम में जा सकता है। और वो कैसे जाएगा? ऐसे में मानव के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा न्यूक्लियर वेपन का। ढेर सारे न्यूक्लियर वेपन हम लोग स्पेसशिप के अंदर भर देंगे और फिर एक के बाद एक उन्हें बाहर रिलीज करेंगे, जिससे हमारी एक्सीलरेशन इंक्रीज होगी। और चांसेस है कि हम लोग लाइट की 10% की स्पीड तक अचीव कर सकते हैं। और इस नतीजे से देखा जाए तो हमें अल्फा सेंटोरी 43 ईयर्स के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये आइडिया के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहली बात, हम लोग सिर्फ एक्सीलरेट ही नहीं कर सकते, हमें अपनी स्पीड घटानी भी पड़ेगी जब हम लोग अल्फा सेंटोरी के पास पहुंचेंगे। ये नहीं कि जाके हम लोग अपने स्पेसशिप को अल्फा सेंटोरी में जाके ठोक दें। अपनी स्पेसशिप की स्पीड को कम करने के लिए हमें फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब रिलीज करने पड़ेंगे, पर इस बार पीछे नहीं, आगे, तभी तो हमारी स्पीड रुकेगी। लेकिन दोस्तों, ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा घातक है। कब कौन सा न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे स्पेसशिप को ही फोड़ दे, इसका कोई भरोसा नहीं। तो ये उतना अच्छा आइडिया नहीं होगा। दूसरा तरीका, सोलर सेल, जिसको फोटोन सेल भी कहते हैं। ये वो मेथड है जब किसी स्पेसक्राफ्ट को रेडिएशन के द्वारा आगे बढ़ने में मदद मिलती है। यहाँ पे ये रेडिएशन सनलाइट हो सकती है या लेज़र बीम। जब ये सनलाइट या लेज़र बीम इनके बड़े बड़े मिरर्स पे पड़ती है तब ये स्पेसशिप अपने आप आगे बढ़ने लगते हैं। इनकी स्पीड अप्रॉक्सीमेट लाइट की स्पीड के 20% तक भी हो सकती है। हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अल्फा सेंटोरी में जाने के लिए? सबसे पहले तो हमें सोलर सेल को अपने स्पेसक्राफ्ट के पीछे लगाना पड़ेगा, और फिर हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेज़र बीम की ज़रूरत होएगी। जब ये लेज़र बीम इस पर फायर होएगी तब ये अपने आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ मूव करेगा। लेकिन इसके साथ भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली सोलर सेल को हम लोग बहुत ही स्मॉल स्केल में यूज़ करते हैं। ये स्मॉल स्केल हो सकते हैं जैसे कि कोई पेन के पीछे हमने सोलर सेल लगा दिया और फिर वो मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े स्पेसशिप में इसको लगाने की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होगी कि हम लोग इतना बड़ा सोलर सेल को बनाएंगे कैसे? और अगर हमने बना भी लिया तब हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग लेज़र बीम कहाँ से लाएंगे? ये लेज़र बीम इतना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए कि ये 100 न्यूक्लियर पावर प्लांट के बराबर हो। अगर हमने इस लेज़र बीम को बना भी लिया, हम इसको धरती पे नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी धरती घूमती रहती है। हमें इसे चांद में फिट करना पड़ेगा, क्योंकि चांद टाइडली लॉक मून है तो वो अच्छी तरह से वहाँ पे काम करेगा। लेकिन फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि अपने स्पीड को घटाएंगे कैसे? आसान सा तरीका है कि अपने शिप को मोड़ दो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। लेकिन दोस्तों, ये जितना बोलने में आसान लगता है उतना होता नहीं है। तीसरा तरीका,
एंटी मैटर अनहाइलेशन। ये एंटी मैटर अनहाइलेशन ऐसा तरीका है जहाँ पे हम लोग एनर्जी की एफिशिएंसी को 100% यूज कर सकते हैं। जब मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल प्योर एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग स्पेसशिप को आराम से लाइट की स्पीड तक ला सकते हैं बिना कोई पॉल्यूशन के। और फ्यूचर में अगर हमने कोई स्पेसशिप बनाया तो वहाँ पे एंटी मैटर और एक्सोटिक मैटर ही काम आएगा जो कि इंजन में यूज़ होएगा। इसके लिए बस हमें थोड़ा सा फ्यूल चाहिए और थोड़ा सा एंटी मैटर। इन दोनों की वजह से हम लोग लाइट की आधी स्पीड तक अचीव कर लेंगे, जो कि हमें 9 साल तक लगेगा अल्फा सेंटुरी ए में पहुँचने के। लेकिन दोस्तों अब एंटी मैटर के साथ प्रॉब्लम सुनिए। 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने के लिए हमें अपने देश की 10 गुना ज़्यादा की जीडीपी चाहिए रहेगा। इतना सारा पैसा हम लोग लाएंगे कैसे? साइंटिस्ट एंटी मैटर को बहुत ही सब एटॉमिक एंटी पार्टिकल लेवल पे बना पाए। चौथा तरीका, ब्लैक होल ड्राइव। दोस्तों ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन एमिट करता है। जितना बड़ा ब्लैक होल उतनी कम रेडिएशन, और जितना छोटा ब्लैक होल उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन। और ये रेडिएशन के प्रोसेस में वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इस ब्लैक होल ड्राइव के लिए हमें ज़रूरत है एक छोटा सा ब्लैक होल जिसका मास हो 1 ट्रिलियन किलोग्राम। ये ट्रिलियन बहुत ही ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, आप लोग समझ सकते होंगे, बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है। और इस ब्लैक होल की साइज़ प्रोटॉन की साइज़ जितनी होनी चाहिए। और इस ब्लैक होल ड्राइव के द्वारा हम लोग स्पेसशिप को लाइट की 100% स्पीड तक अचीव कर लेंगे। इस ब्लैक होल को हम लोग अपने स्पेसशिप के पीछे क्रिएट करेंगे। लेकिन दोस्तों अब प्रॉब्लम आती है कि इसको क्रिएट कैसे करेंगे। उसके लिए हमें बहुत ही सारी लेज़र बीम को एक छोटे से पॉइंट पे इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये लेज़र बीम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। उसके लिए हमें सन के अराउंड एक डायसन स्फीयर बनाना पड़ेगा। और फिर उस डायसन स्फीयर से हम लोग एनर्जी लेज़र बीम के थ्रू रिलीज़ करेंगे। ऐसे ही जैसे एंड गेम में दिखाया गया था जब थॉर 2 लाइट का पोर्टल खोलता है और वहाँ से लेज़र बीम निकलती है। और इससे एक ग्लूकोबिट्स ब्लैक होल क्रिएट होएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी। लेकिन दोस्तों ये सब बनाना अभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फ्यूचर में भले ये पॉसिबल हो पाए। 5वां तरीका, वार्प ड्राइव। ये वार्प ड्राइव का कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही ज़्यादा साइंस फिक्शन मूवी में सुना है, जैसे स्टार ट्रेक। इस तरीके का यूज़ करके हम लोग लाइट की स्पीड से कई गुना ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम लोग स्पेस टाइम को एक्सपेंड कर देते हैं। इससे नतीजा ये होता है कि हम लोग लाइट की स्पीड से बहुत ही ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर जाते हैं, कोई फिजिक्स के नियम तोड़े बिना। और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग कई बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स ट्रैवल कर सकते हैं सिर्फ कुछ 10-15 सेकंड के अंदर। ये सब टेक्नोलॉजी लेकिन अभी तो फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। लेकिन हम लोग भी इंसान हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम लोग इन्हें बनाएंगे और इनका इस्तेमाल भी करेंगे। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।